Hello everyone. Today we discuss about Lucas test. Lucas test जो बेटा हम यूज करते हैं, it is used to distinguish isomeric alcohols या फिर आप कह सकते हैं कि low molecular weight alcohols को chemically distinguish करने के लिए हम Lucas test यूज करते हैं. That depends on the solubility rules. To determine the degree of alcohols के लिए हम यूज करते हैं. What do you mean by the degree of alcohols? कि जो alcohol है वो primary है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ल्यूकास टेस्ट. नेक्स्ट पार्ट, टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू क्लोरोएल्केन. ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से अल्कोहल को क्लोरोएल्केन में कन्वर्ट करें. सो क्या यूज है ल्यूकास टेस्ट का? इट इज यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अल्कोहल्स एंड हेल्पफुल इन द ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन. कौन सा ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन करते हैं हम? अल्कोहल से क्लोरोएल्केन. अब बात है, कोई भी अगर आपको रिएक्शन करनी है उसके लिए रिएजेंट चाहिए होता है हमें. सो यहाँ पे अपना ल्यूकास रिएक्शन है, क्या कर रहे हैं हम? केमिकल डिस्टिंग्विश. तो रिएजेंट इज द ल्यूकास रिएजेंट. क्या है ल्यूकास रिएजेंट? इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. क्या क्या है यहाँ पे अपने पास? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. एनहाइड्रस, इट मीन्स कैसे वर्क कर रहा है ये? एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. अगर ये डिहाइड्रेटिंग है तो कैसे क्या करेगा फिर? ये शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है. ये तो हो गया अपना एनहाइड्रस, क्यों हम यूज कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड ZnCl2. यहाँ पे अपना जिंक जो है Zn2+ है. Zn2+ मीन्स 3D10. इट हैज कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ हम लिखते हैं क्या है इसके पास? कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है. 3D10 इज कंप्लीट. उसके साथ साथ Zn2+ आयन के पास आउटर मोस्ट S एंड P ऑर्बिटल्स क्या है बेटा? वैकेंट है. So these two orbitals, they participate in the bond formation. जिंक का 3D10 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो इट मींस दिस जिंक Zn2+ यहाँ पे अपने पास है 3D10, अ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल. तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जहां पे ये पार्ट आ रहा है आपका, अ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल. तो इन कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या कहते हैं? pseudo configuration. These configurations are pseudo noble gas configuration. Okay. अब कौन से ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है यहाँ पे? डी ऑर्बिटल की. डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, डी ऑर्बिटल इट हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट. इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पुअर है. और यू कैन से द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो जेड इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज करेगा. तो फैजान्स रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? मोर. पोलराइजिंग पावर increases in this case. Okay. So ल्यूकास रिएजेंट क्या हमने यूज किया? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl का मिक्सचर. एनहाइड्रस टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया. डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. डिहाइड्रेटिंग है तो इट मींस वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा. बिकॉज ऑर्गेनिक इंटर जो भी मैकेनिज्म होते हैं दे आर रिवर्सिबल मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी हो रहा है. देन जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड में जिंक क्या है आपका? डाइवलेंट है. Zn2+ है.
कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D10, 3D10 मीन्स 3D10 मीन्स अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल फिल्ड है अपने? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में क्या होता है? डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, सो इट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर। अगर इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो जेड इफेक्टिव मोर होगा। देन अकॉर्डिंग टू द फैजान्स रूल पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी इसकी? मोर। देन द नेक्स्ट पार्ट, एज इट हैज वैकेंट एस एंड पी ऑर्बिटल्स, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। सो इट रेडिली फॉर्म्स complexes, it acts as a Lewis acid. So Lewis acid की तरह act करे, it means this one is helpful in generation of require electrophile. जो भी इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए उसके जनरेशन में हेल्प करे। कैसे करे? देखो ये रिएक्शन हमने लिखा है कि ZnCl2 plus HCl as ZnCl2, it has zinc central metal ion, it has a vacant और outer orbitals। तो क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये इसने ZnCl3 माइनस एनाइनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है और ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट की है। सो इन अ नटशेल वी कैन से कि जो भी आपका ल्यूविस एसिड आप ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स में यूज करते हो, क्या पर्पस होता है उसका यूज करने का? वो लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड करेगा, जिसकी वजह से आपका कार्बोकेटाइन जो भी रिक्वायर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो अभी हम मैकेनिज्म में डिस्कस भी करेंगे इस पार्ट को, वो जनरेट हो जाएगा। इट मींस अ Lewis acid that one is helpful in a generation of electrophile. The next component जो हमने इसमें यूज किया, इट इज concentrated HCl. Concentrated HCl का क्या काम है? It shift the equilibrium in a forward direction. Okay, proposed mechanism की कैसी रिएक्शन हो रहा है? Like अपने पास है ROH alcohol and H plus from mineral acid. कहाँ से आए हैं? From acid. Lewis acid ने यही काम किया ना, generation of electrophile. This one is the electrophile part here. Electron deficient species are known as electrophile. जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। हमेशा एरो का जो हेड होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ होता है एंड एरो टेल इज टुवर्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब रिजल्टिंग अपना क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे? द रिजल्टिंग इज आर ओ, एक लोन पेयर एच एच। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं हाइड्रोजन को, तो ये पार्ट क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। यूजुअली हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बट यहाँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने। तो इस वजह से ऑक्सीजन ने क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला पार्ट हो गया। सो दिस वन इज नोन एज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल में आपने H प्लस वाला पार्ट ऐड किया, प्रोटोन वाला पार्ट, सो स्टेप इज अ प्रोटोनेशन एंड द रिजल्टिंग इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या इसको हम कह सकते हैं ऑक्सोनियम आयन। ओके, अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव हो गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OH2 पॉजिटिव। OH माइनस के प्लेस पे बेटा क्यों हमने प्रोटोनेशन किया? बिकॉज ये वाला पार्ट हमने क्रिएट किया ना H2O ऑक्सीजन पॉजिटिव वाला, OH माइनस के प्लेस पे दिस पार्ट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज अ वीक बेस। सो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये आपका रिजल्टिंग किया जाएगा R प्लस। दिस इज व्हाट? डिहाइड्रेशन। इसलिए हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। और जो रिजल्टिंग R प्लस पड़ रहा है इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। अभी डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इन सबका, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रहा है बेसिकली। देन R प्लस हाइपोथेटिकली मींस ऐसे ही तो कुछ हो रहा होगा ना, Cl माइनस फ्रॉम एसिड पार्ट, ZnCl3 था ना अपने पास, ZnCl कैटलिस्ट इज रिकवर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RCl एंड द ZnCl2 इज रिकवर्ड।
तो हाइपोथेटिकली कुछ इस तरह से रिएक्शन हो रहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होकर आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। क्यों हमने अल्कोहल का प्रोटोनेशन किया? बिकॉज H2O जो पार्ट बन रहा है दैट वन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन दैट ऑफ अ हाइड्रोक्साइड पार्ट। लिविंग ग्रुप के बाद रिजल्टिंग अपना क्या आ रहा है? कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन फिर Cl माइनस जो कि आपका ल्यूविस एसिड के साथ है उसके साथ मिलके क्या बना रहा है? RCl। तो इस तरह से अल्कोहल का कन्वर्जन हो रहा है RCl के अंदर। जब ये प्रोटोनेशन हुआ तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की हमने क्या कहा था कि जिंक क्लोराइड इट एक्ट एज अ लीविस एसिड एंड हेल्पफुल इन द जनरेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल, और जिसकी वजह से फिर अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट क्रिएट होता है। अब यहाँ देखो इस वाले पार्ट को फोकस करो अगर आप, आरओ बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, किसकी वजह से आया? प्रोटोनेशन की वजह से। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे क्या होगा? ये lengthening of the bond takes place because oxygen is more electronegative than that of the carbon, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो लेंथनिंग ऑफ द बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड आराम से क्लीव डाउन हो जाता है आपका। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब इस पार्ट में अगर आप चेक करें बेटा, ROH, अभी हमने मैकेनिज्म में किया कि ROH चेंजेस टू ROH2 एंड देन चेंजेस टू R प्लस, और R प्लस से RCl, ऐसी रिएक्शन हो रहा है। इट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, किस पे डिपेंड करता है? इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, अदरवाइज इट गोज टू अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। प्राइमरी सबसे लिस्ट होगा और टर्शरी इज दैट व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव। इसके अलावा और आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल। इनमें भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रेजोनेंस वाला पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज अ tertiary will not be soluble in acid or aqueous solution, therefore turbid faster। टर्बिडिटी क्यों टर्शरी में फास्टर होगी? क्योंकि इट इज नॉट सोल्यूबल इन एसिड और एक्वस। तभी तो वाटर इनसोल्यूबल का, या आप कहते हो कि क्लाउडीनेस इज अपीयर्ड या हाजी सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज क्लोरो एल्केन इज फॉर्म्ड। सो इन अ नटशेल वी कैन से टर्शरी अल्कोहल है तो उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं हम, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली और रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। क्यों फास्टर है? क्योंकि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी के केस में आफ्टर 5 मिनट्स का क्लाउडीनेस, और प्राइमरी के केस में आफ्टर हीटिंग। देन द नेक्स्ट पार्ट, फिनोल डू नॉट शो ल्यूकास टेस्ट। OH है बट अल्कोहल नहीं है ये फिनोल, बिकॉज OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अ बेंजीन रिंग, और बेंजीन की कार्बन क्या है आपकी? sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे पता चला sp2 हाइब्रिडाइज? सिंपली बॉन्ड्स काउंट कर लो, कोवलेंट 1 2 3, 3 कोवलेंट्स बॉन्ड, सो sp2। ओके, फिनोल के केस में यहाँ मैंने मेंशन किया है इट हैज प्लस R इफेक्ट। कैसे हमें पता चलता है कि प्लस R इफेक्ट है इसका? अब ये देखो, ये मैंने फिनोल बनाया है यहाँ पे, ऑक्सीजन के अराउंड 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, तो sp3 हुआ। इस कार्बन के अराउंड जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, sp2। sp2 इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो इट मींस यहाँ पर आपका क्या होगा? ये रिजल्टिंग जो बॉन्ड होगा, कैसा रेजोनेंस दिखा रहा है ये? एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग, प्लस R इफेक्ट। ओके, प्लस R इफेक्ट की वजह से कैसा आ गया यहाँ पे अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अगर हम देखें इसका, देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड, पहले कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल था, अब डबल हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ कम है तो इट मींस बॉन्ड पोलैरिटी भी कम है। बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो गया आपका? डायपोल मोमेंट
चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड पोलैरिटी भी कम होगी, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन है। इट मीन्स रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई उसकी। फिनोल में रिएक्शन नहीं होगा, अल्कोहल में रिएक्शन हो जाएगा। और रिएक्शन भी क्या हो रहा है अपना, OH के प्लेस पे हम Cl कर रहे हैं। दिस रिएक्शन इज अ बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनोल के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, अल्कोहल्स में हो जाता है। या फिर आप ये कहें प्राइमरी स्टेप अपना मैकेनिज्म का क्या था, अल्कोहल्स का प्रोटोनेशन हो रहा है, फिनोल्स का प्रोटोनेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस है। नेक्स्ट पार्ट, अगर आपने इतनी हाई एनर्जी देकर इस बॉन्ड को ब्रेक भी कर दे तो रिजल्टिंग क्या आ रहा है अपने पास, फिनाइल केटायन। फिनाइल केटायन मीन्स sp2 कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, तो ये भी अनस्टेबल पार्ट हो गया। तो इस केस में भी अपना क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि फिनोल जो है ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि फिनोल में रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली नहीं होंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन आएगा कि केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। अब अपने पास है सेक प्रोपाइल अल्कोहल एंड एन प्रोपाइल। सेक प्रोपाइल मींस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यू कैन से, यही हुआ ना। और एन प्रोपाइल इज अ प्राइमरी। आपका एन प्रोपाइल वाला पार्ट क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और सेक प्रोपाइल पार्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल। किसमें रिएक्शन फास्टर होगा, सेकेंडरी के केस में। नेक्स्ट, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल इज बेसिकली अ प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी में फास्टर होगा साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल एंड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में तो वैसे ही नहीं है, अल्कोहल का रिएक्शन है, तो कौन देगा ल्यूकास टेस्ट, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट होगा। नेक्स्ट इज एलाइल अल्कोहल एंड propyl alcohol. Allyl is C double bond C, although it is primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल है, देखो आप दोनों में 3 कार्बन है, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, लेकिन एलाइल वाले केस में क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। यहाँ देखते हैं अब कैसे रेजोनेंस होगा। ये देखिए, ये आपका एलाइलिक केटायन बन गया, कार्बोकेटायन। ये मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, कर्व्ड एरो यूज करते हैं हमेशा। तो आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फिर। सो बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, एलाइल अल्कोहल का जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एलाइल अल्कोहल में रिएक्शन फास्टर होगा। नेक्स्ट इज एलाइल अल्कोहल एंड विनाइल अल्कोहल। ऑब्वियस एलाइल में होगा, अभी हमने डिस्कस किया। विनाइल वाला पार्ट करते हैं, विनाइल इज दिस पार्ट, sp2 कार्बन, नॉट फेवरेबल। साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल एंड फिनोल, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल में टर्बिट होगा, फिनोल में नहीं होगा टर्बिट। देन बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनोल, बेंजाइल अल्कोहल में टर्बिट होगा, नोट इनफ फिनोल। क्यों होगा बेंजाइल अल्कोहल में, बिकॉज बेंजाइलिक वाले पार्ट में आपका क्या आ रहा है, पहले हम ड्रॉ करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल ये हुआ, और बेंजाइलिक कार्बन का जो कार्बोकेटायन बनेगा आपका, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड शो टर्बिट इमीडिएटली। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टर्बिडिटी फास्टर देगा आपका यहाँ पे, बेंजाइल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, एलाइल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल है सॉरी, नहीं होगा, क्रिजोल में नहीं होगा, नियोपेंटाइल भी में भी नहीं होगा बिकॉज इट इज प्राइमरी। देन द 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 पे ही ओल है, 2 पे ही मिथाइल है, मींस दिस वन इज अ टर्शरी। 1 ओल में नहीं, विनाइल में भी नहीं, फिनोल में भी नहीं, और इथाइल वाले में भी नहीं, बिकॉज इथाइल वाला भी आपका क्या है, प्राइमरी पार्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, propane 2-ol and 2-methyl propanol, 2-methyl propanol is tertiary and propane 2-ol is secondary, तो टर्बिट फास्टर किस में होगा, टर्शरी के केस में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, allyl alcohol although it is primary alcohol yet it react rapidly with Lucas reagent. Why it react rapidly with Lucas reagent, because of the resonance. यस, 3 आपको कंपाउंड दिए हैं, तीनों को अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद
लिकर्स रिएजेंट अगर आप यहाँ चेक करें, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी। सबसे फास्टर इसमें, देन सेकेंडरी में, और सबसे लोवेस्ट रेट पे होगा आपका प्राइमरी में। डज फिनोल गिव ल्यूकस टेस्ट? नो, फिनोल ल्यूकस टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि प्रोटोनेशन नहीं इजिली होगा, वो भी रेजोनेंस की वजह से ही है। एंड ब्यूटाइल अल्कोहल, अच्छा इसको और अगर आप यहाँ करें तो क्यों इसमें प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगा? बिकॉज प्रोटोनेशन में क्या यूज कर रहे हैं हम? जैसे देखिए अल्कोहल का प्रोटोनेशन बेटा हमने किया H प्लस फ्रॉम एसिड पार्ट। अगर आप H प्लस लिख रहे हैं तो ऑलवेज राइट फ्रॉम एसिड, या फिर आप हाइड्रोनियम लिखेंगे बेटा। H प्लस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोनेशन हो रहा है, लेकिन प्रोटोनेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं? लोन पेयर। लेकिन अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल के जो लोन पेयर्स हैं वो कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए फिनोल में इजिली प्रोटोनेशन नहीं। एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, उस केस में वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। दैट इज नॉट फिजिबल। The next is N-butyl alcohol and sec-butyl. Sec is a secondary, N is a primary. तो rate of reaction इसमें fast होगा। Is Lucas test applicable to all alcohols? प्राइमरीज में तो टेस्ट नहीं आ रहा ना, कोई इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए Lucas test is not applicable to primaries. टर्शरी में इफेक्टिव है, सेकेंडरी में इफेक्टिव, बट नॉट फॉर अ प्राइमरी पार्ट।